दवाइयों से हार मान चुके थे लोग, फिर एक देसी नुस्खे ने टाइफाइड को जड़ से मिटा दिया। 5 दिन, बस 5 दिन का घरेलू काढ़ा, ना इंजेक्शन ना अस्पताल, सिर्फ अनानास के छिलके और पपीते के पत्तों से बना एक प्राकृतिक कर, जिसे जिसने वो कर दिखाया जो दवाइयां महीनों में भी नहीं कर पाई। आज मैं आपको वही नुस्खा बताने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि टाइफाइड है क्या और ये बार बार क्यों लौटता है। देखिए, टाइफाइड है क्या। देखिए, आंतरिक ज्वर है, एक जीवाणु जनित संक्रमण है जो सैल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। ये गंदे पानी, संक्रमित भोजन और दूषित हाथों से फैलता है। शुरुआत में हल्का बुखार, पेट दर्द, सिर दर्द और थकान, लेकिन अगर अनदेखा किया जाए तो आंत में छेद तक हो सकता है। अब दिक्कत यह है कि लोग एंटीबायोटिक लेते हैं, बुखार उतर जाता है, लेकिन कुछ हफ्तों में फिर से वापसी हो जाती है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया शरीर में छिप जाता है और इम्यून सिस्टम कमजोर बना रहता है। एलोपैथिक इलाज की समस्याएं एंटीबायोटिक हर बार असर नहीं करते हैं। बैक्टीरिया रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक भारत में टाइफाइड के लगभग 25% केस में एंटीबायोटिक का असर नहीं होता है। बार बार दवा लेने से लीवर, किडनी और डाइजेशन पर असर पड़ता है। यही कारण है कि अब लोग प्राकृतिक उपायों की ओर लौट रहे हैं और आज का उपाय उसी एक शक्तिशाली उदाहरण है। दो चीज रहेगा, यानी पपीता का पत्ता और अनानास का छिलका, पाइनएप्पल पील। देखिए, हमारे नुस्खे, यानी अब जो बात करते हैं हमारे नुस्खे की, यानी पपीते के पत्ता और अनानास के छिलकों के औषधीय गुण पर। पपीता के पत्तों में क्या क्या, यानी पपाया लिप्स में क्या होता है। देखिए, एक एंजाइम होता है जिसका नाम है पपेन, जो कि पाचन को तेज करता है और शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालता है। दूसरा होता है फ्लेवोनोइड्स, ये क्या करेगा, शरीर में वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण से लड़ते हैं। साथ में एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण है जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। अनानास के छिलकानी पाइनएप्पल पील में क्या होता है, ब्रोमोलेन, एक शक्तिशाली एंजाइम जो सूजन को कम करता है और डाइजेशन सुधारता है। साथ में विटामिन सी, एंटीवायरल और प्रोबायोटिक गुण होते हैं जो शरीर के यानी गट हेल्थ को मजबूत बनाते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक की तरह काम करते हैं, शरीर से टाइफाइड के बैक्टीरिया को जड़ से खत्म करने के लिए। अब काढ़ा बनाना है कैसे और उसका उपयोग करने का तरीका क्या है, थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। सबसे जरूरी हिस्सा, इस्तेमाल कैसे करें, समझ पा रहे हैं ना? तो इसको नोट करिए या वीडियो को दोबारा रिप्ले करके देख सकते हैं। आपको इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए, एक मुट्ठी ताजे पपीते के पत्ते और 1 कप अनानास का छिलका। दोनों को अच्छी तरह से वॉश करना है और दोनों को 1 लीटर पानी में डालना है और धीमी आंच पर 20 से 30 मिनट तक धीरे धीरे उबालना है। फिर उसको छानकर एक बोतल में रख लेना है, कांच वाले बोतल में। दिन में 2 बार, 1 कप सुबह खाली पेट और शाम को भोजन के बाद 5 दिन तक लगातार सेवन करें। न स्वाद में कड़वा होगा, न शरीर में भारीपन, बस सिर्फ नियम से लीजिए और असर खुद देखिए। देखिए, ये किन लोगों के लिए सावधानी है बरतनी चाहिए। सबसे पहला, गर्भवती महिलाएं बिना चिकित्सीय सलाह के न लें। जिनको लीवर या किडनी की गंभीर बीमारी है, डॉक्टर से सलाह जरूरी है। छोटे बच्चों को हल्की मात्रा में ही दे, 5 वर्ष से कम उम्र में बिल्कुल न दे। जो पहले से कोई दवा ले रहे हो वो भी पहले अपने डॉक्टर्स या आयुर्वेदाचार्य से सलाह ले। देखिए, मैं जो बताया इसका रिसर्च है सर। 2012 में एक स्टडी बताती है पपीते के पत्तों का अर्क बैक्टीरियल इन्फेक्शन पर सीधा असर डालता है। एक है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में अनानास के छिलका के ब्रोमेलेन पर विस्तार से चर्चा की गई, जो कि सूजन, बुखार और संक्रमण में बेहद असरदार है। ये नुस्खा केवल लोक कथा नहीं, साइंस से प्रमाणित है। देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ है शरीर को खुद से ठीक होने का मौका देना। हर बीमारी गोली नहीं, घरों में छुपे ज्ञान से भी ठीक हो सकती है। देखिए, अगर आपके घर में कोई बार बार टाइफाइड से पीड़ित हो रहा है तो ये वीडियो उसके लिए जीवन रक्षक बन सकता है। क्योंकि अगर इसने जो भी मैं बताया हूं अगर उसका प्रयोग करते हैं तो आपका डॉक्टर का भी फीस बचेगा और बिना साइड इफेक्ट के आप धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगे। इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। प्रकृतिक में शक्ति और ऐसे और देसी नुस्खों के लिए पिंटू प्लांट बेस्ड को फॉलो करें। देखिए, याद रखें, नेचर हिल, केमिकल कॉन किल। बाकी वीडियो देखने के लिए हृदय तल से धन्यवाद।